हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, और आज हम पढ़ेंगे टेंस का पार्ट थर्ड। टेंस पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, अर्थात टेंस का तीसरा भाग पढ़ेंगे। और जैसा आपको पता है कि तीसरा भाग पढ़ने से पहले हम प्रीवियस क्लास में 2 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में दिए थे, जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो हमारा पहला जो सेंटेंस था, देखिए ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है HW ऑफ लास्ट क्लास। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है दे रखा है, गोपाल एक पत्र प्रेषित करता है। तो अब यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, किसी कार्य को करने वाला कौन है? गोपाल। तो हमारे पास जो गोपाल है वो हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब गोपाल क्या करता है? प्रेषित करता है। तो प्रेषित करना क्या हो गया हमारे पास? वर्ब हो गया। और क्या प्रेषित करता है? एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है गोपाल, तो सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट गोपाल। इसके बाद आनी है वर्ब। अब वर्ब क्या है? प्रेषित करना। ठीक है, तो प्रेषित करना को बोलते हैं डिलीवर, भेजना को बोलते हैं सेंड, और प्रेषित करना को बोलते हैं डिलीवर। अब यहाँ हमारे पास गोपाल कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ई एस। तो अब यहाँ हम डिलीवर में क्या लगा देंगे? एस, डिलीवर्स ए लेटर। बस ये आपको ध्यान रखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अगला सेंटेंस हमारे पास दे रखा है, जैसे इसी का मैंने नेगेटिव बना रखा है। तो पहला दे रखा है गोपाल डिलीवर्स ए लेटर। अब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में एचवी के रूप में डू या डज का यूज करते हैं। तो गोपाल डज नोट। अब गोपाल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज। नेगेटिव है तो नोट। अब जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो वहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, एस या यस नहीं लगाना है। तो गोपाल डज नॉट डिलीवर ए लेटर। अगला सेंटेंस और दे रखा है एक, वह एक संदेश लिखती है। तो अब इसमें सब्जेक्ट है वह के लिए सी, कार्य इसमें कौन है? क्या है? लिखती है। तो लिखना को बोलते हैं राइट। अब सी आ रहा है, ठीक है, लिखती है, इसका मतलब आपका फीमेल जेंडर है। तो इसमें सी राइट में एस लगा देंगे, राइट्स ए मैसेज। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सी। अब डू डज में से डज नॉट राइट ए मैसेज। तो इस तरह से ये हमारे जो सेंटेंस दिए गए थे अफर्मेटिव थे और नेगेटिव। एक सेंटेंस पहला अफर्मेटिव बनाना है, फिर उसका नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एचवी का यूज नहीं करना है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला की जगह मैंने नया मॉडिफाइड वर्ड यूज किया है सिंटैक्स। चाहे आप सिंटैक्स बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो, पैटर्न बोल दो, ऑल सेम। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आ रहा है सबसे पहले एचवी टाइप इंटेरोगेटिव। जैसा आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आपने पेशी वॉइस में पढ़ा था, एच वी टाइप, और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। एच वी टाइप और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। तो अब यहाँ देखिए, इसमें पहला हमारा पैटर्न है एच वी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और स्पेशली एच वी टाइप, तो सबसे पहले उसमें एच वी लेनी है। और जैसा आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एच वी के रूप में डू या डज का यूज करना है। तो डू या डज दोनों में से एक, फिर लेना है आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। एच वी टाइप जब सेंटेंस होता है तो सबसे पहले एच वी आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारे पास क्या रहा है, क्या तुम खिलौने पसंद करते हो? क्या तुम खिलौने पसंद करते हो? तो क्या, अब यहाँ इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे या कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या के लिए सब वाट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव नहीं है, एच वी टाइप इंटेरोगेटिव है। और एच वी टाइप इंटेरोगेटिव है तो इसमें एच वी से ही क्या क्या सेंस निकल जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? तुम बोले तो यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। डू
यू। अब पैटर्न लिखा है, सबसे पहले एच वी लेंगे तो डू ले लिया, फिर सब्जेक्ट लेंगे यू ले लिया, फिर वर्ब पसंद करना, पूरा कंप्लीट वर्ब है, लाइक, और खिलौने ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास टॉयज, तो डू यू लाइक टॉयज और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या, इसी का एग्जाम्पल एक और दे रखा है, क्या उसकी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो अब यहाँ पे उसकी माताजी सब्जेक्ट है, तो हिज मदर, हिज मदर के अकॉर्डिंग डू डज में से डज, डज हिज मदर। अब यहाँ जाना को बोलते हैं गो, किसी स्थान की ओर जाना दर्शाया जाए तो टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। टू टेम्पल एवरी डे, प्रतिदिन को बोलते हैं एवरी डे, और रोजाना को बोलेंगे डेली, ध्यान रखें आप, डोंट बी कंफ्यूज। अगला है हमारे पास सिंटैक्स ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो ऐसे सेंटेंस का पैटर्न कैसे यूज करेंगे आप, डू या डज, फिर लेना आपको सब्जेक्ट, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सभी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं, अब इसमें देखो क्या सभी खिलाड़ी आ रहा है सब्जेक्ट, तो ऑल प्लेयर्स के अकॉर्डिंग डू डज में से किसका यूज करेंगे, डू, ऑल प्लेयर्स। अब नहीं भी आ रहा है इसलिए क्या लेंगे, नोट, और खेलना को बोलते हैं प्ले। और ध्यान रखें जब एडजेक्टिव के रूप में अच्छा का यूज हो तो गुड, और एडवर्ब के रूप में हो तो वेल, तो यहाँ पे गुड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, वेल का यूज करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। कोई पूछे तो बता दें कि यहाँ पे प्ले जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के रूप में वेल का यूज करेंगे, गुड का नहीं करेंगे। अगला आ रहा है हमारे पास सिंटैक्स ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट टाइप जो होता है हमारे सेंटेंस का उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव तो है, और स्पेशली कौन से इंटेरोगेटिव हैं, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। तो उनको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है जिसको हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लेना है, फिर डू या डज जो आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू डज में से डज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे जैसे देखिए, उसके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, क्या है भाई, कहाँ। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कहाँ के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड लेंगे, वेयर। अब यहाँ डज और डू में से किसका यूज करेंगे, उसके पिताजी, सिंगुलर है तो डज, और रहना को बोलते हैं लिव, वेयर डज हिज फादर लिव। तुम विद्यालय कैसे जाते हो, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, क्या है भाई, कैसे। तो अब कैसे के लिए क्या लेंगे हम, हाउ। अब डू डज में से तुम यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, तो हाउ डू यू। अब जाना को बोलते हैं गो, किसी स्थान की ओर जाना दर्शाया तो टू प्रीपोजिशन, और फिर विद्यालय के लिए स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। इसके बाद आ रहा है हमारे पास लेखक कहानी कब लिखते हैं, तो अब यहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब के लिए क्या लेंगे हम, व्हेन, ठीक है। अब यहाँ पे लेखक और लिखते, लिखते का मतलब एक से ज़्यादा लेखक हैं तो राइटर में एस लगा देंगे, राइटर्स। व्हेन डू राइटर्स, राइटर्स आ रहा है तो डू, व्हेन डू राइटर्स राइट स्टोरी, ठीक है, कहानी को बोलते हैं क्या, स्टोरी। इस तरह से आपका ये आज ट्रांसलेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। कल हम इसमें करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, एडवर्ब वगैरह की स्टडी करेंगे, और इससे पहले ये 3-4 सेंटेंस मैंने आपको एसडब्ल्यू में दिए हैं, इन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए, देखिए मैंने जो आज तीनों पैटर्न दिए हैं हाईलाइटेड दिए हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है और इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं। इन 3 पैटर्न का यूज करते हुए ही सेंटेंस बनाने हैं आपको। तो एक सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा है, क्या बच्चे ज़ोर से नहीं चिल्लाते हैं। तीसरा है, लोग शहरों में क्यों जाते हैं। चौथा है, माली पौधों को पानी कब देता है, ठीक है। इस तरह से 4 सेंटेंस आपको एसडब्ल्यू में है, ओके।